बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। संजय राउत का कहना है आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं संजय राउत, जिसमें वो बीजेपी नेताओं को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। हालांकि संजय राउत अभी उन नेताओं के नाम बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस दौरान वो इसका खुलासा करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि संजय राउत ने तो ये भी कहा है कि शिवसेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की दादागिरी का जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, पूरा देश सुनेगा और देखिए क्या होता है। मैं अभी नहीं बताऊंगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया है ना, तो बर्बाद भी हम ही करेंगे आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने सुना ये संजय राउत का ये अंदाज, ये बयान। मेरे साथ में इस समय बीजेपी नेता राम कदम है। राम कदम जी, संजय राउत के इस अंदाज और इस बात को लेकर क्या कहेंगे? उनका कहना है कि हम ही ने बनाया, खत्म भी हम ही करेंगे। बड़ा बेतुका बयान है। राजनीति किसी पॉलिटिकल वेंडिटा को लेकर के नहीं की जाती। राजनीति का प्लेटफॉर्म ये लोगों की सेवा के लिए होता है। सरकार का दायित्व एक राज्य अच्छे से चलाए, विकास की ओर ले जाए, इसके लिए सत्ता सरकार होती है। तो इनका बयान तो ये पूरी तरह से रंजिश और राजनीतिक बदले की भाव से वे काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सुनिश्चित करता है उनका बयान। तो इसलिए आज जो ईडी की रेड हो रही है, उस रेड को आप कतई किसी नेता के बयान से न जोड़े। ईडी है, इनकम टैक्स है, ये रातों रात को तय करे और सुबह रेड हो, ऐसा नहीं होता। उसका कई महीनों तक अध्ययन होता है, कई कागजात तलाशे जाते हैं। वो कागजात के बाद, अध्ययन के बाद वे अफसर जब पुख्ता कुछ सबूत मिलते हैं, उसके बाद वह रेड होती है। ये कोई अचानक से की गई कार्रवाई नहीं है। हाँ, उनकी पत्रकार वार्ता का समय आज का और ईडी का रेड करने का समय, तो कुछ लोग उसे जोड़ सकते हैं, पर इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब दाऊद का साथी है इकबाल मिर्ची, उसके घर रेड हो तो सारे देश को खुश होना चाहिए। लेकिन राम कदम जी, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे नेताओं के वो नाम आज बताएंगे और कई बीजेपी के नेता जेल में जरूर होंगे, उनका खुलासा करने वाले हैं। आखिर ये वो कौन से नाम हो सकते हैं और क्या वजह है इसके साथ में? स्वागत है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं को रोजाना पत्रकार वार्ता करने की एक आदत सी बनी हुई है। रोज बड़बोलापन पत्रकार वार्ता करके वे करते रहते हैं। यदि भाजपा नेताओं के नाम उनके पास है, राम कदम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। संजय राउत क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। ये एफआईआर तक होने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ईडी ने वहां भी जाकर, वो लोग कौन थे, किसका इंटरेस्ट था उसमें, लोगों को भगाने के लिए जो मुख्य आरोपी थे उसमें कॉन्स्पिरेटर थे, वो कैसे भाग गए? ये तो बहुत ही रिसर्च की बात है। चलिए अभी जो कार्रवाई चल रही है उस पर जरूर बोल रहे हैं राम कदम जी, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इसके पहले भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है शिवसेना या कांग्रेस की या महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को परेशान करने के लिए। आप बुनियादी बात समझिए, जब पूरी तरह से फाइनेंशियल गड़बड़ी देश और दुनिया के सामने आई, कौन से अकाउंट से शिवसेना नेताओं को पैसे आए, कौन से अकाउंट से पैसे गए, किस तरह से करप्शन के वे पैसे थे, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट पर आने के बाद भी अगर वो देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं, तो हम ऐसा मानते ही है उनकी स्वयं की बड़ी मूर्खता है। पूरी तरह से पुख्ता कागज लोगों के सामने आए हैं। अब केवल आरोप प्रत्यारोप पर कटाक्ष करना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। पूरी तरह से उनका दागी चेहरा देश और दुनिया के सामने आया है। और रहा सवाल महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करे, रातों रात किसी का घर तोड़ दे, मकान तोड़ दे, दफ्तर तोड़ दे, किसी को गिरफ्तार कर ले, तो वह कार्रवाई पूरी तरह से पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी पुख्ता कागजात के आधार पर कार्रवाई करे, तो ये कैसे शिवसेना के नेता का बड़बड़ापन है कि वे कहते हैं कि ये जी राम कदम जी से है? ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आरोप या जो भी खुलासे होंगे उसका स्वागत करते हैं।